हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हालांकि देखिए 2023 के आखिरी के 4 महीनों में अभी वक्त है, लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही थी वो ब्रेक हो गई। एक्चुअली मेरा आउट ऑफ द कंट्री बहुत ट्रैवल रह रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूएशन में 4 मंथ्स की रीडिंग नहीं कर पाई। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग शुरू करते हैं। स्कॉर्पियोज इन 4 मंथ के लिए आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, और ये कार्ड कहता है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो देखिए पीछे अगर कुछ भी इश्यूज, मसले रह रहे थे और आपको ऐसे लग रहा था कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, एक मसला ख़त्म होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा ख़त्म होता था तो तीसरा शुरू हो जाता था, या फिर एक ही चीज़ को लेकर बहुत टाइम से अगर आप परेशान हो रहे थे और फिर से मैं कहूँगी आपको ऐसे लग रहा था कि ये कभी ख़त्म होगा भी या नहीं, ये पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो इस तरीके के सवाल अगर आपके मन में आ रहे थे तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड कहता है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो इन 4 मंथ्स के एंड में या फिर इन 4 मंथ्स में वो जो एक साइकिल था जिसमें अगेन परेशानियां थी, मसले थे, इश्यूज थे, वो ख़त्म हो जाएगा या फिर ख़त्म होने वाला है। और देखिए ये ओवरऑल की एनर्जीज़ हैं जो कि पहले मैंने आपको रीड करके बताई। अब स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हो सकता है कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग बहुत ग्रेट ना रहे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द आउटसाइडर। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो बच्चा है वो कहीं दूर रेनबो को या फिर ब्यूटीफुल कलर्स को देख रहा है, शायद उस तरफ जाना भी चाहता है, लेकिन बीच में जो एक गेट है वो बंद है और उस गेट में ताला लगा हुआ है। और आउटसाइडर का कार्ड देखिए बहुत ही क्लियरली कहता है कि शायद वो अपने आप को समझ रहा है कि बाहर है, किसी भी चीज़ में इंक्लूडेड अपने आप को नहीं समझ रहा है। और कुछ ऐसा ही डीपर लेवल के लिए स्कॉर्पियोज आप भी इन 4 मंथ्स के स्टार्टिंग में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब स्कॉर्पियोज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि कुछ दरवाजे, कुछ गेट या तो आप जानबूझ के कॉन्शियसली, इंटेंशनली बंद कर रहे हैं, या फिर कोई दरवाज़ा, कोई गेट आपके लिए बंद हो रहा है, या तो आप एक अकेलापन, एक अगेन मैं कहूँगी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हो सकता है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो आपको अपनी ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई लव्ड वन है जिसकी तरफ से वो लव, केयर, अटेंशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप डिज़र्व करते हैं, आपको उनकी तरफ से वो लव, केयर, अटेंशन नहीं मिल रहा है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप किसी खास इंसान को या फिर ओवरऑल ही पर्सनल फ्रंट में लव्ड वंस या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कोलीग्स हैं, उनको वो लव, केयर, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। कहीं आप अपने आप को या तो किसी ग्रुप, किसी चीज़ में से एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो सब स्कॉर्पियोज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं और थोड़े से सेंसिटिव भी रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग सकती हैं। और कहीं देखिए अपनी ही एक ख्वाबों की दुनिया में आप खोए हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अगेन कोई ख्वाब देख रहे हैं, कोई ड्रीम देख रहे हैं, या फिर कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। एंड
देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे राइपनेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप अपने आप को किसी चीज़ से, सिचुएशन से, इंसान से, या फिर अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है, उससे डिस्टेंस कर रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। अब देखिए फिर से ये सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप किसी जगह को छोड़ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई आदत है, कोई बिहेवियर है जिसकी वजह से किसी खास रिलेशनशिप में इश्यूज मसले हो रहे हैं, तो आप उस आदत, उस बिहेवियर को छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप के लिए आप किसी इंसान को, किसी जगह को छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं। तो अगेन देखिए अनगिनत सिनेरियोज हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। राइपनेस के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो जो फल है वो पेड़ से अलग हो रहा है, तो किसी भी चीज़ से अलग हो रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको 4-5 एग्जाम्पल्स बताए, तो सब के लिए डिफ़र हो सकता है। जो मेरे माइंड में आया वो मैंने आपको बताया। और देखिए हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज़ भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप बहुत एक थकावट, बहुत एक टायरिंग सी एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेंथ और स्टैमिना रख रहे हैं और फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर भी आपकी तरफ से जो रिक्वायर्ड है वो आप करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपके एफर्ट्स, आपकी कोशिश बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल नई बिगिनिंग जो कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में लाएगी, वो होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा भी होता हुआ दिख रहा है। नीचे स्लोइंग डाउन का कार्ड भी कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, और बहुत एक लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर लॉन्ग टर्म एक अगेन मैं कहूँगी स्टेबिलिटी की बात करता है। तो देखिए जो भी इश्यूज, मसले हैं, मुझे लगता है कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में अगेन एंड हो रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं या फिर कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग हो रही है जो कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप में ला रही है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है कि मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड अगेन एक गेन हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कोई नई चीज़ आप खरीद रहे हैं, जैसे कि नया घर, नई गाड़ी, नई ज्वेलरी, कोई भी नई महंगी या फिर सस्ती चीज़ इस टाइम पीरियड पे आप खरीद रहे हैं और कहीं बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके चल रहे हैं। और देखिए इस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे होंगे टॉर्टोइज बना हुआ है, कछुआ बना हुआ है, तो कछुए की तरह स्लोली आप आगे बढ़ रहे हैं और कहीं अगेन एक ब्यूटीफुल बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। जो दरवाज़ा कहीं स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में बंद था, वो दरवाज़ा कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में खुलता हुआ दिख रहा है। और देखिए इन जनरल की एनर्जीज तो मैंने आपको रीड कर ही दी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी इश्यूज, मसले पीछे रह रहे थे, प्रॉब्लम्स रह रही थी, कुछ चैलेंजेस रह रहे थे, कहीं कुछ हर्डल्स थे, परेशानियां थी, कहीं वो इन 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स के एंड में एंड होती हुई दिख रही हैं, ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2023 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।